Hello students, I welcome you to this channel PG English by Paul Sir. Students, आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। एलिमेंट्स का मतलब तत्व, घटक, वी कैन से पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, उसमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो किस प्रकार के वर्ड हैं, इसके आधार पर हम एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस का आज हम अध्ययन करेंगे। वी आर ट्राइंग टू मेक इंग्लिश इजी एज यू नो थ्रू दिस चैनल। हम इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी को इजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, थ्रू योर कमेंट्स, आपके जो कमेंट आए हैं उन्हीं के माध्यम से मुझे पता चला कि कुछ विद्यार्थी ये समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। खास करके कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड आया था, इस पर कुछ स्टूडेंट्स बड़े हैरान हुए कि सर ये क्या वर्ड होता है। और इसी के कारण मैंने सोचा कि क्यों न पहले हम एलिमेंट्स पर थोड़ा चर्चा कर लें, और इसी कारण हमने सेंटेंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके बीच में ये वीडियो दिया है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पहला सेंटेंस लेकर के। मोहन रीड ए बुक डेली। मोहन रीड्स ए बुक डेली। मोहन प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ता है। तो अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें तो मेनली किसी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, यानी अब आप देख रहे होंगे मोहन अलग किया हुआ है और रीड्स बुक डेली ये अलग किया हुआ है। तो ये जो पार्ट है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। हिंदी में अगर आप पढ़ सको तो उद्देश्य और विधेय। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उद्देश्य और विधेय नाम के दो भाग होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब प्रेडिकेट के आगे पार्ट बना रखे हमने। मोहन को जैसे 1 नंबर दिया है, रीड्स को 2 दिया है, ए बुक को 3 दिया है और डेली को 4 दिया है। क्यों? एलिमेंट्स समझाने के लिए। मोहन यहाँ पे नंबर 1 पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ब्रैकेट में लिखा है डूअर। नंबर 2 पे जो रीड्स है वो एक वर्ब है और बुक ऑब्जेक्ट है, डेली एडवर्बियल है। ये इसके पार्ट हैं, एलिमेंट्स हैं। तो सब्जेक्ट पर हम चर्चा करते हैं। पहले दूसरा वाक्य लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को करने वाला है, वर्ब को करने वाला है, क्रिया को करने वाला है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहां पर मोहन पढ़ने की क्रिया कर रहा है तो मोहन है यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? डूअर। डूअर मींस डूअर, करने वाला। तो सब्जेक्ट हुआ किसी भी काम को करने वाला। वर्ब यानी कि क्रिया, वी कैन से एक्शन वर्ड। जो एक्शन वर्ड है वो वर्ब होती है जो काम को बताती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कर्म। हिंदी में हम इसको कहेंगे कर्म। कर्म। फिर है एडवर्बियल। एडवर्बियल हमारी जो वर्ब है उसका टाइम बताता है, उसका प्लेस बताता है। तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं, ऑलवेज, डेली, टिल नाउ, स्टिल, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो एडवर्बियल होते हैं। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट जो सेंटेंस पर चर्चा करें, ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो यहां पर ही क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। हैप्पी क्या है? हैप्पी को मैंने नाम दिया है कॉम्प्लीमेंट। मैंने दिया ग्रामर रूल है। तो कॉम्प्लीमेंट, ये था वो वर्ड कुछ जो स्टूडेंट्स जिसमें पजल हो रहे थे। कॉम्प्लीमेंट मींस पूरक। अब ध्यान से समझना कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सब्जेक्ट को दोबारा समझें, क्रिया को करने वाला, या हम वाक्य में जिसके विषय में बात कर रहे हैं। यहां पर ही के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वह खुश है। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? ही की। तो ही हुआ यहां पर सब्जेक्ट। इज हो गई वर्ब। वह है तो क्या है? वो खुश। तो ये जो हैप्पी वर्ड है वो इस है को पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट, यानी पूरक। पूरक जैसे इसके बिना ये वाक्य अधूरा है और इसके बिना ये वाक्य अधूरा है, जो एक दूसरे के पूरक हैं।
तो कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स जो अपने पीछे कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, जैसे कि गो, जाना है। अगर हम ये कहें ही गोज, वह जाता है, इसके पीछे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां ऑब्लिगेटरी होता है, कॉम्प्लीमेंट जरूरी होता है, तो कुछ सेंटेंसेस में कोई जरूरी नहीं होता। जैसे ही गोज, यहां अगर कॉम्प्लीमेंट ना लगाए तो भी चलता है, परंतु ही गोज स्लोली, वह धीरे धीरे जाता है। ही गोज फास्टली, वह बड़ी तेजी से जाता है। तो यहां जो स्लोली वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो गो वर्ब है बी, फील, गेट, लुक। फील की बात करें, बी की बात करें। अगर आपने इस चैनल का वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का वीडियो ना देखा हो तो वो जरूर देख लें, उसमें हमारे बहुत से काम की बातें हैं। तो यहां पर हम बी की बात कर रहे हैं। ऐसी कुछ मेन वर्ब है बी, डू, हैव, बस ये तीन ही हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स अगर मेन वर्ब के रूप में आती हैं तो अपने पीछे कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। तो जब ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती हैं तो उनके पीछे मेन वर्ब और होती है और उसके बाद होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। दोबारा सुन लीजिए, ये वर्ब बी, डू और हैव यदि ये मेन वर्ब के रूप में आए तो इनके पीछे कॉम्प्लीमेंट आएगा, और यदि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तो इनके पीछे वर्ब एक और होगी और उसके बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। यही ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में हमारे कंफ्यूजन होता है, जो यहां से दूर हो जाएगा। तो फील, जैसे ही फील्स हैप्पी, ही फील्स टायर्ड, वह थकाव महसूस कर रहा है। गेट, इट गॉट डार्क, अंधेरा हो गया। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने पीछे कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। तो यहां पर ही गो स्लोली, स्लोली क्या हुआ, एडवर्बियल है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ही इज हैप्पी, तो यहां हैप्पी तो बिल्कुल क्लियर है कि ये कॉम्प्लीमेंट है। ही फील्स टायर्ड, ही गोट एंग्री, तो एंग्री वर्ड यहां पर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। थर्ड सेंटेंस की बात करें, आई कंसिडर्ड मोहन वाइज टिल टुडे। एक लंबा सेंटेंस है, इसमें हम पार्ट देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे। ही सब्जेक्ट है, कंसिडर्ड वर्ब है, मोहन ऑब्जेक्ट है, वाइज कॉम्प्लीमेंट है और टिल टुडे एडवर्बियल है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि आई कंसिडर्ड मैंने समझा, समझना यहाँ एक्शन है तो समझने का फर्क किस पे पड़ा, मोहन पे। मोहन हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने मोहन को क्या समझा, अब इसको जो पूरा कर रहा है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ही इज, वह है, क्या है वो, हैप्पी। तो ये हैप्पी शब्द क्या को पूरा कर रहा है, यहां पर मोहन को मैंने समझा, क्या समझा, फूल समझा, वाइज समझा, क्लेवर समझा, वो जो वर्ड आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। और किस समय, किस स्थान पर ये जो वर्ब शब्द होंगे ये होंगे एडवर्बियल। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा मेन टॉपिक आज का था एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो हमने 3 सेंटेंसेस को देखा और इसके माध्यम से हमने जान लिया कि देयर आर 5 एलिमेंट्स इन ए सेंटेंस। किसी वाक्य में 5 भाग होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, क्रिया को करने वाला, जिसको हम डूअर भी कह सकते हैं, वाक्य में जिसके विषय में बात हो रही हो। वर्ब यानी एक्शन वर्ड, ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन का फल पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट जो वर्ब को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, पूरक कहते हैं इसको हिंदी में, और एडवर्बियल इनके बाकी जो शब्द हैं, स्थान को बताते हैं, समय को बताते हैं, वो एडवर्बियल होते हैं। तो वी विल डिस्कस these 5 elements through these examples। हम एक एक्सरसाइज लेते हैं और इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम एलिमेंट्स की चर्चा करेंगे। मोहन प्लेज, पहला एक वाक्य यहीं पर समाप्त होता है, मोहन प्लेज, पहला सेंटेंस यहीं तक है। तो यहां मोहन सब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है। मोहन प्लेज फुटबॉल, यहां देयर आर 3 एलिमेंट्स, विच आर दे, कौन कौन से वे, सब्जेक्ट मोहन है, प्ले वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस देखिए, मोहन रॉट ए लेटर टू सोहन, यहां पर मोहन सब्जेक्ट है, मोहन लिखने का काम कर रहा है तो राइट एक्शन वर्ड है, ये वर्ब है, वर्ब का जो फल है वो पड़ रहा है लेटर पे, ये ऑब्जेक्ट है, और सोहन भी पड़ रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यहां थोड़ा देख लें कि 2 ऑब्जेक्ट आ गए हैं। ऐसी सिचुएशन में हम कैसे जानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। तो मोहन रॉट ए लेटर, अगर हम इतना ही सेंटेंस को बोले हैं तो मोहन ने पत्र लिखा, ये अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य है। और अगर हम ये कहें कि मोहन रॉट टू सोहन, मोहन ने सोहन को लिखा, तो यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या लिखा। तो इस प्रकार सोहन लिखने से वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जिस ऑब्जेक्ट के लिखने से वाक्य कंप्लीट हो जाए दैट इज कॉल्ड
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओ के साथ हम डी लगा देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा ये कंप्लीट ना हो रहा हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन सब्जेक्ट है, हम सन की बात कर रहे हैं और यहाँ एक वर्ब भी हो रही है, राइज उदय होना वर्ब है, इन द ईस्ट। अब उदय होने की जो वर्ब किस स्थान पर हो रही है, इन द ईस्ट, तो ये जो इन द ईस्ट है वो क्या है, एडवर्बियल। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं एडवर्बियल होते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी जो है उस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो द अर्थ सब्जेक्ट हो जाएगा, मूव्स वर्ब हो जाएगी, राउंड द सन ये एडवर्बियल हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज स्लीपिंग ऑन सोफा। देखिए ही सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग ये वर्ब है और ऑन सोफा। अभी स्लीपिंग की वर्ब जो है क्रिया कहां हो रही है, सोफा पर, ये स्थान बता रही है, तो ऑन सोफा ये एडवर्बियल है। ही बिकेम ए डॉक्टर, ही सब्जेक्ट है, बिकेम हो गया। हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कुछ वर्ब की कि ये अपने पीछे कॉम्प्लीमेंट लेती है, बिकम भी इसी का एक पार्ट है। तो ही बिकेम हो गया, बन गया। अब क्या बन गया, ए डॉक्टर। ए डॉक्टर बिकेम को कंप्लीट कर रहा है, सो दिस वर्ड इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, पूरक। राजेश गॉट एंग्री, राजेश गॉट एंग्री, राजेश एंग्री हुआ, क्रोधित हुआ। गॉट वर्ब है, क्या हुआ, क्रोधित, तो एंग्री वर्ड इसको कंप्लीट कर रहा है, सो द वर्ड एंग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। इट इज गेटिंग ब्राइटर नाउ, अब प्रकाश हो गया है, तो इट, यहां हम इट इज, इट जो है ना डमी सब्जेक्ट है, यहां पर इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो देयर आर टू डमी सब्जेक्ट्स, दे आर इट एंड दियर। इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो ये एक डमी सब्जेक्ट है। इसके बाद इज गेटिंग ये वर्ब है, ब्राइटर, अब हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रकाश, ब्राइट हो रहा है, तो ये ब्राइटर जो वर्ड है वो वर्ब को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए कंप्लीमेंट है। कब हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, नाउ, अब हो रहा है, तो नाउ वर्ड है वो एडवर्बियल है। कीप योर वर्ड्स, कीप योर वर्ड्स, अपना वचन निभाइए। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, कहीं इस वाक्य में आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें यू सब्जेक्ट है जो कि लुप्त है, हमें दिखाई, हिडन है वो। कोई व्यक्ति हमें कह रहा है कि तुम अपना वचन निभाओ, तो यहां पर तुम हिडन है, तो ये वाक्य स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, और वर्ब के बाद आगे सीधा ऑब्जेक्ट। राइट अ लेटर, पत्र लिखिए, यहां भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार ये आप देख रहे होंगे एस वी ओ, ये जो चीजें हैं एस वी ओ डी ओ आई, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, ये किसी वाक्य के भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, तत्व होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। ये 5 होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। देखते रहिए ये चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।